के साथ आज हम सुनेंगे बरसाना की रानी, प्रेम की देवी, श्री राधा रानी की मधुर कथा। आराम से लेट जाइए, अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए और मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि यह कथा केवल कहानी नहीं है। यह प्रेम की सबसे पवित्र धारा है। बरसाना की पवित्र भूमि बहुत समय पहले ब्रजभूमि में एक सुंदर सा गांव था। उस गांव का नाम था बरसाना। बरसाना, जहां की मिट्टी भी प्रेम से भरी हुई थी, जहां की हवा में भी भक्ति की सुगंध बहती थी। सुबह होते ही गौ माता की घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देती और ग्वाल बाल हंसते खेलते खेतों की ओर जाते। चारों ओर हरियाली, छोटे छोटे तालाब और खिलते हुए कमल के फूल। ऐसी ही पवित्र भूमि में रहते थे वृषभानु महाराज और उनकी पत्नी कीर्तिदा माता। वे बहुत ही दयालु और धर्मपरायण थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। हर दिन वे भगवान से यही प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमें भी एक संतान का सुख दीजिए। राधा रानी का दिव्य प्रकट होना एक दिन सुबह सुबह वृषभानु महाराज यमुना किनारे जा रहे थे। सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ रही थी। यमुना का जल सोने की तरह चमक रहा था। अचानक उन्होंने देखा, कमल के फूलों के बीच एक अद्भुत प्रकाश चमक रहा है। महाराज धीरे धीरे उस प्रकाश के पास गए और जो उन्होंने देखा वह देखकर उनका हृदय आनंद से भर गया। कमल के ऊपर एक सुंदर बालिका लेटी हुई थी। उस बालिका का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उसकी मुस्कान इतनी शांत थी कि जैसे पूरी प्रकृति ठहर गई हो। महाराज समझ गए, यह कोई साधारण बालिका नहीं है, यह तो स्वयं दिव्य कृपा का स्वरूप है। उन्होंने उस बालिका को बहुत प्रेम से उठाया और उसे अपने घर ले आए। जब कीर्तिदा माता ने उस बालिका को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गईं, भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। उस बालिका का नाम रखा गया राधा। बाल राधा की मधुर मुस्कान छोटी राधा बहुत ही शांत और मधुर स्वभाव की थी। जब भी वे मुस्कुराती तो ऐसा लगता जैसे पूरे बरसाना में खुशी की लहर दौड़ जाती। गायें भी उन्हें देखकर शांत हो जाती, पक्षी भी मधुर स्वर में गाने लगते और फूल भी जैसे और ज्यादा खिल उठते। राधा जहां जाती वहां प्रेम और आनंद फैल जाता। लेकिन एक बात बहुत अद्भुत थी, छोटी राधा अपनी आंखें नहीं खोलती थी। वे हमेशा शांत रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। कृष्ण का आगमन उसी समय गोकुल में जन्म हो चुका था, एक और दिव्य बालक का, जिसका नाम था कृष्ण, कन्हैया। नंद बाबा और यशोदा मैया के लाल। पूरे गोकुल में उनकी शरारतों की चर्चा होने लगी। वे कभी माखन चुरा लेते, कभी ग्वाल बालों के साथ खेलते और कभी बांसुरी बजाते। उनकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि हर कोई उन्हें देखकर खुश हो जाता। एक दिन नंद बाबा और यशोदा मैया बरसाना आए अपने छोटे कन्हैया के साथ। जब कन्हैया को राधा के पास लाया गया तो एक अद्भुत घटना हुई। छोटी राधा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और पहली बार जिसे उन्होंने देखा वह थे श्री कृष्ण। जैसे ही उनकी नजरें मिली, पूरा वातावरण प्रेम से भर गया। हवा भी जैसे रुक गई, पक्षी भी चुप हो गए और उस पल से राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम संसार में प्रकट हो गया। प्रेम की सबसे शांत धारा राधा और कृष्ण का प्रेम साधारण प्रेम नहीं था, वह आत्मा का प्रेम था, पवित्र, निर्मल और अनंत। जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो सबसे पहले राधा ही उस धुन को सुनती, और जब राधा मुस्कुराती तो कृष्ण की बांसुरी और मधुर हो जाती। बरसाना की गलियों में उनकी हंसी, उनकी बातें, उनकी लीला, सब कुछ प्रेम से भरा